uniform electric field or potential energy of the dipole placed in a uniform electric field. So as we already know, we have already derived a formula for torque acting on a dipole. So when a dipole is placed in a region of uniform electric field, then a torque will be acting on the dipole which will try to rotate it. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो उसको रोटेट करता है, टॉर्क लगती है. तो when a torque will be acting, then due to that torque that dipole will rotate obviously. So when the dipole is in unstable position other than the 0 degree or 180 degree, they are unstable position. तो जब dipole जो है अपनी अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना. जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम एक अनस्टेबल पोजीशन पर रखते हैं, मतलब उसको स्ट्रेच कर दें या उसको कंप्रेस कर दें, तो वो उसकी अनस्टेबल पोजीशन है, तो हमेशा वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है. तो वहाँ पे वो जो आता है तो किसकी वजह से आता है, क्योंकि उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई है. जितना वो वर्क डन करता है ना, उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हुई है. तो वही हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, और कितनी एनर्जी स्टोर होगी जितना उसको वर्क डन करना पड़ेगा. दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इट विल डू व्हाइल returning to its stable position, or we can say equilibrium position. Okay, so first of all we will draw uniform electric field by, it is represented by, uniform electric field is represented by parallel lines. So uniform electric field is here, parallel lines, right? And a dipole minus q and plus q, the opposite charges of the dipole, ठीक है. and dipole length is 2L, जैसे कि हमने पहले किया हुआ, राइट. इट्स लेंथ इज 2L एंड सेंटर इज O. डाइपोल सेंटर इज O एंड लेंथ इज 2L, राइट. ओके, सो क्योंकि जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगी, हमें पता है कि टॉर्क इसको घुमा देगी, अपनी स्टेबल पोजीशन पे ले आएगी, है ना, चाहे वो 0 डिग्री वाली चाहे 1 डिग्री वाली. ओके, अब आपको पता है कि जब ये घुमा रहा है तो फिर वर्क डन, अगर लीनियर की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट अब जैसे घूम रहा है ना, तो घूमने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, रोटेशन में कितना वर्क डन होता है. दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे आ जाएगा टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट लीनियर की जगह पे आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा जिसको बोलते हैं. बट जैसे ही ये घूम के अपनी पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो थीटा पहले ये बन रहा है, अभी यहाँ पे जैसे घूम रहा है तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी ना, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फिर टॉर्क एक्टिंग भी चेंज होगी, टॉर्क चेंज होगी तो वर्क डन भी चेंज होगा. टॉर्क आपको पता है फोर्स इनटू जो है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हमने निकाली हुई है, पी ई साइन थीटा टॉर्क ऑलरेडी, वेयर पी इज़ द डाइपोल मोमेंट एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. तो अगर थीटा चेंज होगा तो आपकी जो टॉर्क है वो भी चेंज होगी. इट मीन्स टॉर्क सेम नहीं है तो फिर वर्क डन भी सेम नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें, क्योंकि वेरिएबल टॉर्क का केस है, तो हमें पहले एक स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा. स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय डी थीटा. छोटा से एंगल से हमने इसको रोटेट करना है डी थीटा, से कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा. सिंपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ गया वो टो इंटू डी थीटा. अब हमें पता है कि जो टॉर्क की वैल्यू है हमने लिखी हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं. टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा, राइट. ओके, अब हमें इसको टोटल वर्क डन निकालना है. तो फॉर टोटल वर्क डन व्हाट वी हैव टू डू, टोटल वर्क डन के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा. ओके, अब ये तो है कि अपनी स्टेबल पोजीशन पे. अब आपको ये भी तो पता है हम कोई भी दो पोजीशन पे उसको लेके जा सकते हैं. हम हमारी मर्जी ना, हमने कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, वो कुछ भी हो सकता है. कि अगर मान लो हमें उसको स्टेबल पोजीशन से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ, या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाना हूँ, मतलब कोई भी दो एंगल हो सकते हैं. तो इसलिए जो वैल्यू है वो हम लेंगे यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2, मतलब पहले कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक बोल दें, यहाँ से यहाँ तक बोल दें, कुछ भी बोला जा सकता है. तो इसलिए जनरल हम लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2. थीटा 1 मतलब जो पहले एंगल था, और थीटा 2 मतलब जहाँ पे अब आपने पहुँचना है, राइट. ओके, अब हम इसमें निकाल लेंगे. देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, तो डब्ल्यू आ गया, पी ई, तो पी ई कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, पी डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स हैं थीटा 1 से थीटा 2. तो वर्क डन आ गया आपका, माइनस बाहर एडजस्ट करो, माइनस पी ई, और यहाँ पे आ गया आपका कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. ठीक है,
ये आ गया एक तो आंसर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे तो माइनस अंदर एडजस्ट करना है तो ऑल्सो W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका एक आंसर बन रहा है। माइनस अगर आप अंदर एडजस्ट कर दो तो आपका ये भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके कोई भी आपको स्पेशल केस पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अब यही जो आपका वर्क डन है दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। जिस भी एंगल पे आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। अब मान लो कहते हैं स्पेशल केस में वर्क डन इन मूविंग थ्रू मोस्ट स्टेबल पोजीशन, जहाँ आप ऐसे बोल सकते हो इन मूविंग थ्रू, ऐसे बोल लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब मुझे बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाना है 180 डिग्री, राइट। तो फिर क्या आंसर आएगा, माइनस पी ई cos 180 माइनस cos 0। cos 180 is -1, cos 0 is 1, तो इट विल बी -2 into माइनस पी ई, दैट इज पी ई। तो ऐसे कोई भी आपको केस बोला जा सकता है, स्टेबल टू अनस्टेबल बोला जा सकता है, अनस्टेबल टू स्टेबल बोला जा सकता है, या फिर एज इक्विलिब्रियम वाला बोल देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू अनस्टेबल पोजीशन। तो मोस्ट स्टेबल पोजीशन 0 डिग्री वाली है और मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन 90 डिग्री वाली है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई भी मतलब आपको बोला जा सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, जैसे कि उन्होंने बोल दिया अगर एक स्पेशल केस, मतलब आपने नोट ही याद रखना है, इसका ये नोट है कि अगर न्यूमेरिकल में 2 पोजीशंस नहीं गिवन हमें, इफ़ 2 पोजीशंस आर नॉट गिवन, मतलब हमें 2 पोजीशन नहीं गिवन इसकी, एंड ओनली 1 एंगल इज गिवन टू विच डाइपोल रोटेट्स, जिसपे डाइपोल रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कह देंगे कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी या फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो फिर ये बोला ही नहीं कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है, तो फिर बाय डिफॉल्ट अगर उन्होंने बोल देना कि एक ही एंगल गिवन है ना, कि इट इज़ रोटेटेड बाय 60 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रोटेटेड बाय 60 डिग्री, तो फिर आप क्या करोगे ऑटोमेटिकली, फिर जिस एंगल पे गए हो तो θ2 तो है 60 डिग्री, फाइन, θ2 इज 60 डिग्री, ओके है जिस पे आप गए हो। तो इनिशियल पता क्या लेना है आपने, थीटा इनिशियल जो पहले था θ1 जिसको हम बोलते हैं, वो आपने ऑटोमेटिकली 90 लेना है बाय डिफ़ॉल्ट, वो मैक्सिमम अनस्टेबल पोजीशन से बाय डिफ़ॉल्ट उसको लेंगे। तो फिर क्या आंसर बनेगा आपका, बोलो, माइनस पी ई कॉस θ2, तो कॉस थीटा ही होगा ना 60 डिग्री जो होगा, और कॉस 90 दूसरा, तो कॉस 90 बताओ कितना होता है, कॉस 90 इज 0, तो क्या आंसर बना, माइनस पी ई कॉस थीटा ओनली। ये जनरल फॉर्मूला बन गया जिससे आपने घुमाना है सिर्फ अगर एक एंगल गिवन हो। तो फिर फॉर 60 डिग्री कितना आएगा वर्क डन, माइनस पी ई कॉस 60, कॉस θ1 जो है वो तो 90 ले लिया हमने, तो 0 हर बार फिर यही होगा। तो कॉस 60 आपको पता है कितना होता है, कॉस 60 इज cos 60 is 1/2, तो इट विल बी माइनस पी ई/2। इस तरह से आपके आंसर जो है इसमें निकाल सकते हैं, राइट।